जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, प्यारा सा सत्संग सुनने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। संगत जी, आपको बहुत पुराना सत्संग सुना रहे हैं, पुरानी संगत का सत्संग मैंने सुना था, मैं आपको सुनाती हूँ सत्संग आपको। जय गुरु जी। संगत जी, अब आंटी गुरुजी से 99 ईयर्स में मिली थी। आंटी के जो ब्रदर थे आंटी के घर पे आए थे, तो आंटी को बताने लग गए मैं एक गुरुजी के मतलब उन्हें गले में लॉकेट पहना हुआ था गुरुजी का, उनका वो लॉकेट गिर गया एकदम से। तो उनकी सिस्टर ने पूछा, आंटी ने पूछा आपने ये क्या पहन रखा है। मैंने बोला मैं कल गुरुजी के पास गया था, मेरे को कोई लेके गया था गुरुजी के पास, तो वहाँ से लॉकेट मिला है। तो उनकी सिस्टर ने बोला मुझे भी जाना है, कौन से गुरु हैं। तो उनके भाई ने बोला क्या बोलते हैं सिस्टर को अपनी ऐसे गुरु नहीं है आप जैसे समझ रहे हो, बहुत स्टाइलिश गुरु है और बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पे आते हैं, मैं आपको लेके चलूँगा वहाँ पे। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर आंटी ने सोचा मैं जाऊँगी तो मैं पूछ लूँगी मेरे मुंडे की नौकरी कब तक लगेगी, क्या होगा। तो फिर उनके भाई ने बोला नहीं पूछ सकते आप, वो वाले गुरु नहीं हैं जो बताते हैं, पूछते हैं नहीं। तो उनके कल भाई ले गए आंटी को और उनके हस्बैंड को वहाँ पे। आंटी गई, आंटी ने वहाँ गुरुजी के तरफ देखा और देखा इतना, आंटी घुसते के साथ ही पहली बात तो आंटी को इतनी फ्रेगनेंस आई, गुरुजी की इतनी फ्रेगनेंस, आंटी का पॉजिटिव मन इतना हो गया, गुरुजी ने इतनी कृपा करी, इतना पॉजिटिव मन हो गया आंटी का। और गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी को साक्षात देख के इतना दिल में वो हुआ आंटी को, वो चुपचाप बैठ गई। फिर उनको चाय प्रसाद मिला और फिर लंगर प्रसाद मिला। फिर आंटी ने चाय प्रसाद पिया, फिर आंटी रोज़ जाने लगी, अट्रैक्शन सा हो गया गुरुजी के पास। 3-4 दिन गई, बोलने की आंटी सोचती थी मैं बोलूँ, आंटी की हिम्मत नहीं होती थी, मैं कैसे पूछूं गुरुजी से। फिर गुरुजी ने अपने हाथ दबाना चालू कर दिए, चरण दबाना चालू कर दिए, पता नहीं आंटी के कौन से कर्म गुरुजी काट रहे थे। तो ऐसी आंटी को रोज़ बहुत अच्छा लगने लग गया वहाँ जाते। फिर गुरुजी ने बोला आपका सिलेक्शन हो गया। तो आंटी सोचने लगी, तो सेवादार अंकल ने बोला मतलब आप यहाँ रोज़ आ सकते हो, गुरुजी बोल रहे हैं आपकी, गुरुजी आपको आज्ञा दे रहे, रोज़ आना है आपको यहाँ पे। आंटी रोज़ जाने लग गई, रोज़ गुरुजी को दरबार जाती थी। फिर आंटी ने, गुरुजी ने बोला कितने बच्चे हैं। फिर आंटी ने बोला मेरी एक कुड़ी है एक मुंडा है। तो फिर गुरुजी ने बोला हाँ तुम्हारी कुड़ी ने लव मैरिज की थी। तो आंटी ने बोला हाँ जी। तो एक मेरी कुड़ी बड़ौदा विच बैंक मैनेजर की नौकरी कर दी है और एक मेरा बेटा भी गया हुआ है वहाँ पे जॉब के लिए। कहते आहो ठीक है। मेरे फिर गुरुजी ने बोला मेरी उंगली कुटेगी। तो मैंने आंटी ने गुरुजी के हाथ दबाने लग गई, उनको तो डर लगने लग गया, इतने सॉफ्ट हाथ, इतने मुलायम। वो तो सोच रही थी कहीं तेज़ दबाएं तो टूट ना जाए। उनको क्या पता गुरुजी के बारे में, गुरुजी क्या है क्या नहीं है। आंटी को तो वो होने लग गया, अब क्या करूँ मैं। गुरुजी की आंटी ने हाथ दबा के फिर आंटी साइड में बैठ गई। तो हो गुरुजी की आंटी के हाथ में से इतनी खुशबू आ रही, फूलों की इतनी खुशबू आ रही थी, लगा था मतलब आंटी ने सेंट, गुलाब के खुशबू का सेंट लगा दिया। फिर इतनी देर में चाय प्रसाद आ गई, आंटी ने चाय प्रसाद पिया। फिर गुरुजी ने बोला बैठ जाओ बैठ जाओ। गुरुजी ने बैठा के रखा, फिर लंगर प्रसाद आ गया, फिर आंटी ने लंगर प्रसाद करा। फिर गुरुजी रोज़ बुलाने लग गए, रोज़ जाते थे और रोज़ जाने लग गए। फिर मैं एक बार किसी बाबा के ना वहाँ पे गई, वहाँ से मुझे मिला रुद्राक्ष, आंटी को मिला रुद्राक्ष, गले पे पहनने वाला रुद्राक्ष दिया। तो मैं तो गई, मैं तो गुरुजी के पास मत्था टेकने गई। तो गुरुजी की थी नज़र पड़ गई आंटी के गले में, ये क्या पहना है आपने। तो आंटी ने बोला एक बाबा सी साईं बाबा कोई, वो ना वहाँ पे जाने से ख्वाहिश पूरी होती है। तो गुरुजी ने बोला ये 3 मुखी रुद्राक्ष है, ये उतार के दिखाओ मुझे। गुरुजी ने उतार के, आंटी ने दिया, गले से यूँ उतर जाता था आंटी के, तो उतार के गुरुजी ने अपने पास रख लिया।
फिर वो आंटी जाके बैठ गई। फिर गुरुजी ने बोला ये 3 मुखी वाला रुद्राक्ष मत पहनो, तुम्हारे लिए सही नहीं है। गुरुजी ने बोला मैं तुम्हें दूंगा कल रुद्राक्ष। तो गुरुजी ने 1 मुखी वाला रुद्राक्ष दिया आंटी को। इतना अच्छा था। आंटी ने रुद्राक्ष लिया, उसमें इतनी खुशबू आ रही थी, इतनी खुशबू, गुलाबों की खुशबू। आंटी ने जाके उनके यहाँ कोई बंगाली रहता था, उनसे सोने में मंडवा लिया और फिर सोने में मंडवा के चेन पा के फिर वो चली गई बड़े मंदिर गुरुजी से मिलने के लिए। तो फिर गुरुजी को दिखाने लगी, देखो गुरुजी। गुरुजी ने अच्छा उतार के दिखाओ। तो आंटी ने उतार के दे दिया। गुरुजी ने उतार के अपने गले में पहन लिया। गुरुजी ने आंटी का गुरुजी ने पहन लिया, इतना सोना था। फिर गुरुजी ने आंटी फिर वहाँ पे साइड में जाके बैठ गई। आंटी मन में सोच रही थी अब मैं गुरुजी से मांगूंगा, गुरुजी के गले में इतना सोना लग रहा था। फिर मेरा आंटी के हस्बैंड बोलने लगे आप क्या गुरुजी ने आपको ब्लेस करके दिया है? तो अब आंटी ने बोला मैं अच्छा तो लगता है मैं गुरुजी से बोलूँ, गुरुजी को तो सब कुछ पता है हमारे दिल के बारे में सब कुछ। फिर वो चाय वाय प्रसाद पी और गुरुजी से आज्ञा लेके चले गए उस दिन। फिर आंटी 2 दिन तक जा नहीं पाई, किट्टी पैटी करा थी ना, आंटी जा नहीं पाई 2 दिन तक बड़े मंदिर। फिर आंटी तीसरे दिन गई तो फिर गुरुजी बोलते देखते के साथ ही मत्था टेका, कहाँ थी? मुझे तेरी चेन देनी थी। तो आंटी ने बोला कोई बात नहीं गुरुजी आप पहनो। गुरुजी कहते मैंने तो ब्लेस करके दिए तो तेरे को पहननी चाहिए। वो आंटी ने तो आज तक वो संभाल के रखी हुई है, इतनी संभाल के रखी हुई है और पहनती हैं आंटी, बहुत सोनी है और पहनती है हमेशा। आज भी उसमें वही खुशबू आती है फ्रेगनेंस गुरुजी की। फिर आंटी चली गई बड़े मंदिर से, लंगर प्रसाद कर अपने घर चली गई। फिर आंटी अगले दिन आई मंदिर तो गुरुजी को बोला मेरी बेटी हैदराबाद शिफ्ट हो गई। तो गुरुजी ने बोला अपनी बेटी को नाल लेके आई। आंटी बैठी वहाँ पे थोड़ी देर, गुरुजी के हाथ दबाए और आंटी के हस्बैंड ने गुरुजी के चरण दबाए बहुत देर। तो गुरुजी बोलते बड़े धीरे धीरे दबा दी है, क्या हो गया दर्द है हाथा में? तो आंटी ने बोला नहीं गुरुजी मैं सोचती काम ही है आप कितने हाथ सॉफ्ट है, मुझे डर लगता है। गुरुजी हंसने लग गए। फिर हम लोगों ने चाय प्रसाद पी, लंगर प्रसाद करा और अपने घर चले गए। फिर अगले दिन मैं आई, अपनी बेटी को लेके आई बड़े मंदिर। आंटी की बेटी को लेके आई आंटी अपने बड़े मंदिर। तो गुरुजी बोलते आ गए लव बाइट्स। तो मैं आंटी की बेटी आंटी को देखने लग गई, ये क्या बोल रहे गुरुजी? आंटी का बच्चा साथ में था। गुरुजी थोड़ा हंस के बोलते थे मतलब। फिर मेरी आंटी उनकी बेटी को इतना अच्छा लगने लग गया, उनकी बेटी और आंटी के दामाद को बहुत अच्छा लग गया गुरुजी के। और वो जो बच्चा था वो भी उन लोगों को बहुत अच्छा लगने लग गया। वहाँ रोज़ जाने लग गए गुरुजी, कोई हाथ दबाता कोई पैर दबाता था। बहुत अच्छा लगने लग गया आंटी को गुरुजी के वहाँ जाने में, इतना कुछ होने लग गया। फिर आंटी की बेटी हैदराबाद चली गई। फिर आंटी वो अगले दिन दोबारा आई गुरुजी के पास। वो बैठी हुई थी, वो सोच रही थी। तो फिर उन्होंने एक दिन पूछ ही लिया गुरुजी मेरा बेटा इंजीनियर की पढ़ाई करने गया है, वो सफल होगा? तो गुरुजी ने बोला कल्याण कितना। गुरुजी ने आंटी की बात नहीं सुनी और कल्याण कितना। गुरुजी ने कल्याण कितना तो कल्याण ही कर दिया संगत जी। तो संगत जी उनका बेटा आ गया, इंजीनियर की पढ़ाई पूरी हो गई, इंजीनियर बन गया। फिर उन लोगों ने गाड़ी ली, जैन करके गाड़ी चलती थी उस टाइम। गाड़ी ली तो आंटी की बेटी जाने से पहले गुरुजी के लिए कार्ड दे के गई थी, गुरुजी का जन्मदिन है 7 तारीख को, कार्ड दे देना सच। तो आंटी ने बोला ठीक है। हम गए बड़े मंदिर, गए भी नहीं है, अब चलते हैं बड़े मंदिर, जाते हैं, बहुत टाइम हो गया नहीं। उनके बेटे ने नई वाली गाड़ी निकाली थी, उसी में बच्चे आजकल के मॉडल हैं तो हाथ निकाल के एक हाथ से एक कोनी बाहर रख के गाड़ी चला रहे थे उनके बच्चे। जैसे ही वो साकेत पे पहुँचे, पुलिस की वैन होती है ना जिसमें मुजरिम को लेके जाते हैं जो बड़े बड़े क्राइम करते हैं उन मुजरिम को, वो वाली जीप थी वहाँ पे उनको लेके जा रहे थे। तो उनके बेटे को बोला आंटी ने, अपने बेटे को बोला आंटी ने धीरे चला बेटा, ये ठोक वोक भी देंगे और उल्टा हम पुलिस केस हो जाएगा। जैसी आंटी ने बोला उनके बेटे ने ऐसे करके कोनी अंदर करी है, इतने में धड़ सीना उन्होंने टक्कर हुई और ऐसा हो गया दरवाज़ा अंदर हो गया सारा। ठीक है।
फिर उनको ज़्यादा चोट वोट तो नहीं आई, गाड़ी टूट गई जो हुआ था। ठीक है, फिर वो 3-4 दिन मंदिर नहीं गई। फिर 4 दिन के बाद वो मंदिर गई। तो गुरुजी ने पूछा क्यों नहीं मंदिर आ रहे थे? तो आंटी ने बोला गुरुजी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, हम आए नहीं हैं। तो बातों बातों में आंटी के निकल गया 15,000 रुपये लग गए किराया उसमें। तो गुरुजी ने बोला अच्छा जी, कह रहे मैंने तुम्हारी बेटे की 1 करोड़ 2 करोड़ का कौन नहीं बचा दी, अब 15,000 बड़े हैं, 15,000 बड़े हैं या 2 करोड़ बड़े हैं, हाथ ठीक रहेगा तो 10 करोड़ भी कमा लेगा। आंटी सोचने लगी गुरुजी को कैसे पता चला, गुरुजी तो अंतर्यामी है, इसलिए कहते गुरुजी को सब कुछ पता है क्या होना है क्या नहीं होना है। गुरुजी पे पूरा विश्वास रखो, गुरुजी सबकी सुनते हैं। और सुनाती हूँ आगे संगत जी आंटी का सत्संग आपको मैं। फिर आंटी अगले दिन बड़े मंदिर आई तो गुरुजी को बोलने लग गई गुरुजी मेरी बेटी और मेरे बेटे अटल विच नौकरी लग गई सी बेटे दी। आंटी की बेटी तो पहले ही हैदराबाद थी, शिफ्ट हो रखी थी। फिर आंटी गुरुजी ने बोला जाओ हैदराबाद, मैं तो वैसे भी चला जाऊंगा, मुझे दिल्ली वालों को मैं समझा समझा के थक चुका हूँ, अब मैं नहीं समझा सकता, मैं जाने वाला हूँ। तो फिर मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गई। तो मेरी हैदराबाद शिफ्ट हो गई मैं, आंटी और आंटी के हस्बैंड और उनकी बेटी भी और उनका बेटा भी। फिर उनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई, उनका बेटा भी शिफ्ट हो गया बाहर, आंटी अंकल रह गए अकेले। ठीक है संगत जी। फिर उसके बाद आंटी की बेटी बड़े मंदिर आई गुरुजी के पास। बड़े मंदिर आई तो आंटी को बोला गुरुजी ने, आंटी की बेटी को बोला अपनी मम्मी ने बोल दो गुरुजी याद कर रही थी। ठीक है, आंटी ने फ़ोन करा मम्मा आपको गुरुजी बुला रहे हैं आप आ जाओ। ठीक है, कल बोला। फिर गुरुजी ने अगले दिन बोला मम्मा आपको गुरुजी बुला रहे हैं आप आ जाओ। फिर दूसरे दिन गुरुजी ने दोबारा बोला जाओ। फिर आंटी बोलने लगी अपने हस्बैंड को नहीं मैं बड़े मंदिर गुरुजी बुला रहे हैं, मेरे को करवा दो, मेरी टिकट करा दो, मैं जाऊंगी। तो आंटी के हस्बैंड ने गुरुजी को कोरियर कर दिया चुपचाप। तो ठीक है, गुरुजी हो गए गुस्सा, उनकी बेटी को सुनाने लग गए गुरुजी कोरियर करते हैं गुरुओं को भी अब मैसेज। ठीक है, तो आंटी की बेटी ने आंटी को फ़ोन करके बहुत बोला आप मम्मा ऐसे कैसे करती हो, उनको आंटी को पता ही नहीं था उनके हस्बैंड ने कोरियर कर दिया। फिर आंटी गुस्सा होने लगी, रोने लगी वहीं पे। फिर आंटी के हस्बैंड ने टिकट करा दिया। आंटी के हस्बैंड ने बोला मैं कैसे रहूँगा, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, मेरा बीपी बढ़ गया। आंटी ने बोला मुझे नहीं पता, मुझे जाना है। आंटी आ गई गुरुजी के पास और वो बड़े मंदिर में बैठ गई। तो गुरुजी सारी संगत बैठी तो गुरुजी ने बोला आ गई कोरियर वाली आंटी, कोरियर कर दो। कोरियर वाली आंटी सारे हंसने लग गए। गुरुजी ने उस दिन बात नहीं करी, वो आंटी उस दिन रोती रही जब तक वो बड़े मंदिर में बैठी हुई थी। इतना रोई ना चाय प्रसाद पी। तो आंटी की बेटी ने बोला मम्मा लंगर प्रसाद करते हो, ना लंगर प्रसाद खाया। रोती रही। गुरुजी से पूछा भी, गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अगले दिन गई आंटी। अगले दिन गई बड़े मंदिर, जब तो गुरुजी ठीक थे। गुरुजी ने फिर बात करी कोरियर वाली आंटी, फिर आ गई। फिर आंटी बोलेगी गुरुजी सही है, कोरियर वाली आंटी बस वहाँ से चुटकी बजाओ और कोरियर आ जाता है। सही है कोरियर वाली, अब मैं तेरे को कोरियर करके मैं तेरे को बुला लिया करूँगा। कोरियर वाली आंटी। तो आंटी ने बोला गुरुजी मेरे को नहीं पता कोरियर कैसा है, आप मुझसे ऐसे मत बोलो, आप मेरा कभी नाम चेंज कर दो, ये तो कभी बोलते साकेत वाली आंटी, कभी कुछ। अब तो गुरुजी ने बोला आप तो तुम्हारा नाम है कोरियर वाली आंटी, पक्का कोरियर वाली आंटी। फिर वो गुरुजी के पास रहने लग गई। 1 हफ्ता रही गुरुजी के पास। तो आंटी ने वो गुरुजी को बोला कि मैं नहीं जाना चाहती गुरुजी, मैं यहीं रहूँगी। तो गुरुजी बोलते हैं मैं तो वैसे भी जाने वाला हूँ अब यहाँ से, चली जा, अंकल वहाँ पे अकेले हैं हैदराबाद। तो आंटी ने पूछा मैं कौन से दिन जाऊँ? गुरुजी ने बोला वीरवार वाले दिन जाना। ठीक है, वीरवार की टिकट करा ली आंटी ने। फिर वो बुधवार को बड़े मंदिर आई, गुरुजी से आज्ञा ली और वो चली गई हैदराबाद जाने के बाद गुरुजी ने आंटी के जो गुस्सा हुए थे ना, गुरुजी ने इतना कर्म काटे और आंटी की बीमारियां ठीक करी गुरुजी ने। आंटी को थी क्या बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर था, गुरुजी ने वो ठीक करा आंटी का। गुरुजी ने
गुरुजी हमें कोई डांटते भी है तो हमारा उसमें भी कल्याण होता है। डॉक्टर ने बोला था 4 स्टेज चल रही है, आपके बचने की उम्मीद कम है। और आंटी आज भी जिंदा है, वो इतनी एजिड हो गई हैं। अंकल जी चले गए गुरुजी के पास उनके, मगर आंटी अभी भी जिंदा है। अब आंटी चली जाती हैं, कभी बेटे के पास चली जाती हैं, कभी बेटी के पास चली जाती हैं। जहाँ जहाँ गुरुजी की आज्ञा हो वहाँ वहाँ चली जाती हैं। फिर आंटी का बेटा बाहर से आ रहा था तो 3 बार टिकट कैंसिल हो गई। तो आंटी के बेटे की बार बार सांस फूल जा रही थी तो टिकट 3 बार कैंसिल हो गई। तो आंटी गई गुरुजी के पास, तो गुरुजी से गुस्सा हो गई। गुरुजी देख लो, आप ऐसे करोगे तो मैं आपको दिल्ली छोड़ आऊँगी वापस, आप ऐसे मत करो। और मैं बहुत परेशान हो गई। गुरुजी से आंटी ने लड़ाई कर ली। स्वरूप था गुरुजी से, उनसे बात कर रही थी आंटी। फिर उनके बेटे का फ़ोन आया अगले दिन, मम्मा मैं आ गया हूँ, मैं आ गया। वहाँ पे मैं बेहोश हो गया था, मैं गिर गया था, तो वहाँ पे होटल वाले ने मेरे को, और मैं आ गया दिल्ली, वापस आ गया हूँ। तो आंटी ने जाके गुरुजी से बोला, गुरुजी सॉरी। आप सारी बातें सुनते हैं गुरुजी। फिर आंटी गई एक दिन सैनी फॉर्म अपनी भाभी के घर। उन्होंने लिफ्ट लगवा रखी थी, उनको पैर में थी, उनकी भाभी की प्रॉब्लम हो। लिफ्ट में लाइट चली गई एकदम से, संगत जी लाइट चली गई। उनके अंकल फंसे रह गए आंटी के लिफ्ट में। जब लाइट आई तो उनके अंकल गिरे पड़े थे। जब वो हॉस्पिटल ले गए तो बोलते हैं उनका डेथ हो गई है। आंटी की ठीक है। तो वहाँ पुलिस वाले बोलने लगे पोस्टमार्टम के लिए। तो आंटी ने बोला पोस्टमार्टम नहीं कर देख सकती मैं अंकल का। अब तो आंटी को वहाँ पे फोर्स करने लगे, आप परिवार वाले बोलेंगे आपके केस कर देंगे आपके ऊपर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आंटी ने बोला नहीं, मैं पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगी। अंकल जी का सब कुछ करा, आंटी ने अंतिम संस्कार करा। गुरुजी का आंटी मतलब गुरुजी का उनके हाथ में स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप भी है, पॉकेट में स्वरूप भी था, फ़ोन भी था। फिर सारे लोग बोलने लगे ऐसी इतनी अच्छी, जितना अच्छे गए हैं भगवान सबको ऐसी गुरुजी ले जाए, सबको ऐसी वो मिले। गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं। अब वो आंटी अब अकेली रह गई हैं, गुरुजी और वो आंटी रहती हैं। एक सत्संग और सुनाती हूँ। बड़ा मंदिर जब ज़्यादा बना नहीं था, आंटी गई सत्संग में उन्हीं आंटी का, जितना भी सुन रहे थे आंटी का हम सत्संग। तो गुरुजी गाड़ी में बैठे तो आंटी पीछे बैठी, गुरुजी आगे बैठे थे। तो अंकल ने चश्मा दूर का लगवा रखा था, चश्मा दूर का था तो नज़र पड़ती थी तो आँख पे दिखता नहीं था दूर से। तो गुरुजी ने बोला क्या हो गया। तो गुरुजी को ने बोला अंकल जी लाइट पड़ती है ना गुरुजी, आँखों में दर्द होता है, दिखता नहीं है। अच्छा। तो गुरुजी ने बोला तकलीफ़ होती है तेनू। उन्होंने बोला हाँ जी मेरे को तकलीफ़ होती है गुरुजी, क्या करूँ। गुरुजी ने उनका चश्मा ही उतरवा दिया। गुरुजी ने उनकी आँख ठीक कर दी बिल्कुल। मतलब आंटी के हस्बैंड जिस दिन उनकी लास्ट डेथ भी होने वाली थी, बिना चश्मे के गाड़ी चला रहे थे और इतनी गाड़ी चलाते थे इनको दिखता नहीं था। गुरुजी ने एकदम आँख ठीक कर दी गुरुजी ने उनकी अंकल की। संगत जी उसके बाद एक और सत्संग आते, आंटी का बेटा दुबई में रहता है तो वहाँ पे गुरुजी का आश्रम है, वहाँ सेवा करते हैं गुरुजी का आश्रम। आंटी के बेटे थी वहाँ पे सेवा है। रात को गुरुजी को दूध देना होता है। बड़ा मंदिर वहाँ पे है जो वो बड़ा मंदिर बंद करके आना होता है। तो जैसे ही गुरुजी को दूध देते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनके बेटे रोने लग जाते हैं। पता नहीं क्या गुरुजी ने अंदर से ही कुछ होगा उनको। तो आंटी को अपनी मम्मी को बता रहे थे वो, तो आंटी भी रोने लगी। गुरुजी तो देखो आंटी को इतना विश्वास है गुरुजी पे, तो वो रोटी खाती हैं तो पहले गुरुजी को खिलाती हैं, चाय पीते तो गुरुजी, दिल में है तो गुरुजी। देखो मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है, मगर गुरुजी दिल की सुनते हैं और हमेशा सुनते रहेंगे। संगत जी एक और सत्संग सुनाती हूँ आंटी का ही मैं आपको। वहाँ पे कोई किशोरी आंटी आती थी, एमएलए की बीवी थी। तो गुरुजी ने अपना चाय प्रसाद पीते थे, थोड़ी सी पीते थे, उनको दे दी। 3-4 दिन गुरुजी देते रहे। तो आंटी ने सोचा गुरुजी उनको देते हैं, तो पूछा तो ये तो अमृत के समान है, इनको देते हैं। तो आंटी को मन में हो गया हम क्या पागल हैं, गुरुजी उनको दे रहे हैं। गुरुजी भी भेदभाव करने लगे। आंटी सोचने लगी और आंटी फिर गुस्से में 2 दिन बड़े मंदिर गई नहीं, तीसरे दिन पहुँच गई दोबारा। तो गुरुजी का मत्था टेका, कुछ नहीं बोली गुरुजी से। तो फिर गुरुजी ने चाय प्रसाद पी थोड़ी सी, तो कह रहे ये रसोई बीच रखिया।
तो ठीक है, आंटी रखने गई रसोई बीच तो देखा तो उसमें चाय है, तो गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी सारे से बोलते पी ले। आंटी ने वो चाय प्रसाद पी तो कह रही मैं भी सुरग बीच जाऊँगी। आंटी को लगा मैं भी सुरग बीच जाऊँगी। महाप्रसाद था वो गुरुजी का, अमृत होता था बोलते थे उस टाइम, अमृत था वो गुरुजी जो पिलाते थे। तो आंटी एक दिन अपनी बहन के घर गुड़गांव आ गई लंच पे, तो वहाँ से आते टाइम वहाँ से लंच करा तो वो वहाँ से आने लगी, तो आंटी ने बोला नहीं मैं गुरुजी तो क्रॉस करके नहीं जाऊँगी, मैं गुरुजी के दर्शन करके जाऊँगी। अंकल ने बोला नहीं आप बाद में आके दर्शन कर लेना गुरुजी के। आंटी नहीं मानी, नहीं 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 मैं तो दर्शन करके ही जाऊँगी, यहाँ से मैं नहीं जाऊँगी। आंटी बैठ गई जाके गुरुजी के मंदिर के बाहर, बहुत देर बैठी रही, 3-4 आंटी को घंटे हो गए बैठे बैठे। वहाँ पे अंकल थे, किशोरी अंकल, पानी पिलाते थे सबको, चाय पर पानी पिलाते थे। ठीक है, फिर वहाँ पे आए गुरुजी बोलते की हो गया, क्यों बैठी पहन दी इतनी जल्दी आके। तो आंटी के हस्बैंड ने दसा, गुरुजी बोलती थी घर नहीं जाऊँगी मैं, यहीं पे गुरुजी से मिल के जाऊँगी, गुरुजी को हम क्रॉस करके नहीं जाऊँगी, तुम घर चले जाओगे तो तुम मेरे को वापस लेके नहीं आओगे गुरुजी के पास। तो बोलने लगी गुरुजी से मैं आपसे मिल के जाऊँगी। गुरुजी अंदर गए, गुरुजी ने दरवाजे खोल दिया, आंटी ने अंदर पैर रखा, अंकल जी ने भी अंदर पैर रखा, मतलब गुरुजी ऐसे थे गुरुजी। तो वहाँ पे सेवादार अंकल बोले गुरुजी तो स्वर्ग भी घुमा देते हैं, आपके हाथ पकड़ के गुरुजी ने स्वर्ग ले गए सी, आप कहाँ से आ गई यहाँ पे, सब मजाक करने लग गए सी वहाँ पे। संगत जी आंटी बोलती हैं गुरुजी के आप स्वरूप से बात करो, गुरुजी बात करते हैं, आंटी के से भी बात करते हैं। और ये हकीकत बात है, हम सत्संग में जाते हैं, कितने लोग सेवा जो संगत होती है इतने अच्छे से गले लगती है, सब कुछ है, इतने तो अपने भी गले नहीं लगते जितनी संगत गले लगती है, हंसती हैं, खुश रहते हैं। गुरुजी से बात तो करके देखो, गुरुजी से आँख तो आँख मिलाओ। संगत जी गुरुजी तो सबका कल्याण करते हैं, बहुत प्यारे गुरुजी है। संगत जी मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैंने भी अभी सत्संग शेयर करते करते अभी गुरुजी का ये स्वरूप लगाया, ऐसे करके हाथ हिला, मतलब हकीकत में हिला है, मैं आँखों को मेरी धोखा तो नहीं हो सकता ना। और ये हकीकत बात है, गुरुजी सुनाई देते हैं और है हकीकत है, मैंने भी बहुत बार गुरुजी को देखा है अपने घर में। संगत जी आपको दूसरा सत्संग सुनाती हूँ, एक अंकल का सत्संग आपको शेयर करती हूँ। संगत जी पुरानी सत्संग अंकल का सत्संग सुना रही हूँ मैं आपको। एक सरदार अंकल जी थे, बहुत उनके घर में कोई लॉस हो गया था बहुत ज़्यादा, तो उनके घर में बहुत परेशान हो गए थे, लॉस हो गया था, उनके घर में खाने के लिए भी खाना नहीं था। जो उनकी एक लड़की प्यार करती थी अंकल से, वो बोलने लगी मैं संभाल लूँगी, शादी कर लो, मेरे माँ बाप कहीं और कर देंगे। ठीक है संगत जी, और अंकल ने कर ली शादी कर ली, और बड़े दिन ख़राब हो गए उनके, बहुत परेशानी हो गई, खाने के लिए खाना नहीं होता था। फिर वो आंटी भी पहले तो बोलती थी संभाल लूँगी, मैं टीचर थी, फिर वो भी लड़ने लग गई, तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तुम्हारे घर में कुछ नहीं है। उनको लड़ने के लिए मतलब वो चाहिए होता, तो लड़ाइयाँ होने लगी, बहुत बुरे हालत हो गए। बच्चा भी था उनका, एक बच्चा भी हो गया था, बच्चे को भी दूध पिलाने के लिए भी कुछ नहीं था। गुरुजी के दरबार में अंकल ने जाना चालू करा, गुरुजी को सब पता है, गुरुजी ने धीरे धीरे सब कुछ सही कर दिया। गुरुजी ने ये नहीं था संगत जी उन पे पैसा नहीं था, घर था, मकान भी थे, मगर नौकरी नहीं थी। नौकरी से तो देखो सब कुछ चलता है, मगर गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया। जो इतना परेशान हो रहे थे, जिसके घर में खाने के भी लिए नहीं था, गुरुजी ने उनको सब कुछ दिया। फिर उनकी वोटी जो लड़ाई करने की सोचती थी, फिर उसने लड़ाई करना बंद कर दिया। गुरुजी ने इतनी मेहर करी अंकल पे, इतनी मेहर करी, फिर वो हमेशा बड़े मंदिर जाते थे, लंगर प्रसाद करते थे। फिर उनकी वोटी ने भी जाना चालू कर दिया, हमेशा वोटी भी जाती थी और वो भी जाते थे, चाय प्रसाद पीते थे, लंगर प्रसाद करते। इसलिए गुरुजी पे अपना पूरा विश्वास कर दो, पूरा विश्वास रखो, गुरुजी सबकी सुनते और हमेशा सुनेंगे। संगत जी एक आंटी का सत्संग सुनाती हूँ। आंटी दिल्ली में रहती है। आंटी के हस्बैंड की नौकरी छूट गई थी, तो आंटी मतलब कहते हैं ना, वो जब गुरुजी से जुड़ो तो गुरुजी परीक्षा लेते ही हैं। आंटी के हस्बैंड की नौकरी छूट गई, तो वो ड्यूटी पे जाते थे, तो आज गए इंटरव्यू दे के आए, 2 दिन करी, तीसरे दिन हटा दिया। मतलब
आज गए 2 दिन करी, तीसरे दिन हटा दिया, आज गए 2 दिन करी, तीसरे दिन हटा दिया। मतलब वो इतना परेशान हो गए थे। जहाँ वो 5 साल की नौकरी उनकी एकदम से पता नहीं क्यों छोड़ दी अंकल ने, पता नहीं क्या हुआ था। जैसी गुरुजी की आज्ञा होती है, अंकल ने छोड़ दी नौकरी। इतना परेशान हो गए वो, समझ नहीं आता था क्या करें जब वो गुरुजी से मिले नहीं थे। एक दिन वो एक दुकान पे गए तो वो आंटी गुरुजी को मानती थी। उन्होंने बोला आप गुरुजी के मंदिर जाओ, गुरुजी आपको हर सब कुछ गुरुजी अच्छा से सही करेंगे। संगत जी फिर वो गुरुजी के मंदिर गए, आंटी अंकल और अपने बेटे को लेके मंदिर गए। फिर गुरुजी के वहाँ से आए। अगले दिन अंकल जी को 1 महीने की नौकरी मिली थी, इसको लेके जाना होता है। तो अंकल जी ने खरीद ली। तो आंटी वो दोबारा दुकान वाली आंटी के पास गई। वो बोलते आपने तो हस्बैंड की नौकरी लगा दी तो बड़े मंदिर क्यों नहीं गई? तो आंटी अगले दिन अपने घर आ गई। सोच रही मैं तो आंटी को बोला नहीं, तो आंटी को पता कैसे चला नौकरी? आंटी के अगले दिन तो शॉप पे गई। आंटी मैं तो आपको पता ही नहीं था अंकल की नौकरी लग गई है। कह रही गुरुजी बुलवाते हैं, आप बड़े मंदिर जाओ। आप मेरे अंकल हम सब बड़े मंदिर गए, गुरुजी से मत्था टेका। फिर उसके बाद भी 1 महीना कहीं करी, फिर 1 महीना कहीं करी, ऐसे ही हुआ गुरुजी। 6 महीने कहीं और करी, 6 महीने कहीं और करे। फिर अंकल की 6 महीने मतलब दिवाली से पहले नौकरी छूट गई अंकल जी की। फिर दिवाली आने ही वाली थी, 1 महीना रह गया था। संगत जी देखो वैसे सब लोग साथ होते हैं, कोई किसी के साथ नहीं होता है, चाहे माँ बाप हो, चाहे बहन हो, भाई हो। बस ये बोलने की बातें होती है, भगवान के सिवा आपके लाइफ में कोई साथ नहीं है। किसी से आप 10 रुपये भी मांगो ना, कोई भी नहीं देता, दे देते हैं और दे के भी इतनी बार सुना देंगे आपको। इसलिए भगवान से मांगो जो भी ज़रूरत है, गुरुजी से मांगो, गुरुजी सबका पूरा करते हैं, सब कुछ करते हैं गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने ना उनके लिए कुछ कमी होने दी, सब कुछ कर दिया। उनको रेंट पे रहते थे, गुरुजी ने अपना घर दे दिया, सब कुछ कर दिया। गुरुजी का बहुत आशीर्वाद है, गुरुजी सबकी सुनते हैं और हमेशा सुनते हैं संगत जी। और गुरुजी हमेशा, आप मानोगे संगत जी, आंटी मतलब कोई होता है इंसान, मतलब रिश्ते नाते सब मुँह फेर लेते हैं। जब दुख की घड़ी आती है ना, तो कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होता। एक पल लगता है, ऐसा लगता है कुछ नहीं है, सब पीछे से मजाक बनाते हैं, सब हंसते हैं। भूखे मर गए क्या, भूखे मर जाओगे क्या? कोई भी ये नहीं बोलता आके तुम मेरे घर रोटी खा लेना। इसलिए अपने गुरु पे विश्वास रखो। किराए पे भी इतना परेशान रहते थे हम लोग, किराया कैसे देना है, इतनी मुश्किल से परेशानी से। गुरुजी ने सब कुछ करा, गुरुजी ने परीक्षा ली, सब कुछ करा। हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छा घर दिया है, बहुत अच्छा घर है, महल है मेरे लिए गुरुजी ने मेरा दिया है। जितना मैं शुक्राना करूँ गुरुजी का, मेरे दाता का, जितनी मैं उनकी वडियाई करूँ, मेरी तो औकात भी नहीं इनकी वडियाई करने की। इतने प्यारे गुरुजी हैं, इतने सोने गुरुजी हैं हमारे संगत जी। मगर लाइफ में मैंने देखा है कोई किसी के साथ नहीं। आप दुनिया के लिए करोगे, मम्मी हो, पापा हो, बहू सास के लिए करे, बीवी पति के लिए करो। अब जिस दिन करना छोड़ दोगे ना, तो आपको कोई पूछेगा नहीं संगत जी, इतना मुझे पता है। आप जब तक करोगे, जब तक आपको पूछेंगे। आपने जैसे करना बंद कर दिया ना, तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं संगत जी। ना कोई आपको ताने मारेगा संगत जी, जहाँ तक मैंने देखा कोई आपको ताने नहीं मारेगा। और गुरुजी का दरबार ऐसा है, यहाँ पे आप करो या मत करो, गुरुजी आपको कभी ताना नहीं मारते, कभी नहीं। और हमेशा गुरुजी ने मंत्र, हमें छोटा सा मंत्र दिया है, मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय। गुरुजी बोलते हैं मैं आपकी सेवा करो, हमारे संगत जी गुरुजी बोलते हैं मैं आपकी सेवा करो, सब कुछ करो जैसे गुरुजी की आज्ञा होती है। कोई रिश्तेदार जैसे हमारे से कोई ज़्यादा रिलेटिव है, हमारा सगा संबंधी है, वो हमसे दूर हो गया है, चाहे हमारे सास ससुर क्यों ना हो, चाहे हमारी बहन हो, सिस्टर हो, कोई भी ना हो संगत जी, दूर हो गया है तो गुरुजी की आज्ञा से दूर हुआ है। गुरुजी को पता है हमारे लिए कौन से सच्चे रिश्ते हैं, कौन से झूठे रिश्ते हैं। गुरुजी को पता है क्या होना है क्या नहीं होना, कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। मगर मैं तो यही बोलूँगी, जो आप किसी को भी अपना मानते हो, वो आपका साथ दे रहा है,
दुख में भी, तो आप उसका साथ कभी मत छोड़ना संगत जी। सुख के साथ ही तो सभी हैं, सुख में तो हर कोई आगे आपको पूछ लेगा, हर चीज़ पूछ लेगा, सब कुछ है। पर दुख में आपको बहुत जो पूछेगा वो लाखों में एक होगा। मैं तो यही बोलूँगी गुरुजी जैसे चाहते हैं, जो भी रिश्तेदार हो, जो भी आपको समझता है तो आप उसको जाओ, उससे बात करो, सब कुछ करो। आपको नहीं समझते कोई तो आप किसी के घर मत जाया करो, गुरुजी से आप आज्ञा लिया करो। हाँ संगत जी, मगर किसी कोई हमारे लिए बुरा कर भी रहा है तो उसको बुरा मत बोलो। जैसे कोई, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, किसी ने किसी के साथ बुरा कर दिया तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं नहीं हाय उसको भी ये हो जाए। ऐसा नहीं मत करना कभी भूल के भी। आप कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे ना, आपको बोलना है गुरुजी उसका भला करे। क्यों मन में हमें किसी के लिए बुरा नहीं लाना। कोई हमारी बुराई कर भी रहा है तो हमारे कर्म काट रहा है संगत जी। इसलिए गुरु पे विश्वास रखिए, गुरुजी का मंत्र जाप करिए। देखो संगत जी, जैसे आप सत्संग सुनने लग जाते होंगे, आपका मन पलट भटकने लग जाता होगा, ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, तो हमें एक जगह फोकस करना है। हमें गुरुजी का सत्संग सुनना है, गुरुजी का मंत्र जाप सुनना है। दिन में एक, गुरुजी ने कभी नहीं बोला आप बैठ के मंत्र जाप करो। उठते बैठते चलते फिरते आप सत्संग गुरुजी का मंत्र जाप कर सकते हो। और गुरुजी ने हमेशा बोला है अपनी संगत के साथ हैं और हमेशा रहते हैं संगत जी। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा गुरुजी सबको ब्लेस करें। गुरुजी जो जो ये सत्संग सुने उनका कल्याण करना, गुरुजी उनके घर में खुशहाली बनाए रखना। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना। आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो ब्लेसिंग किसी और को भी शेयर करना। गुरुजी की आज्ञा से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने चाहा तो मेरा सत्संग आगे तक जाएगा, गुरुजी की आज्ञा होगी तो संगत जी। पर गुरुजी मेरे को बहुत ब्लेस करते हैं, मेरे साथ रहते हैं, दुख हो सुख हो